हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज का रिएक्शन वीडियो किसी जमीन जायदाद, किसी के लड़ाई झगड़े से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। आज का है एक माँ का फर्ज, माँ का दिल, माँ की तकलीफ क्या होती है, थोड़ा उसको समझिए। आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले चटोरी रजनी के जो बेटे की डेथ हुई थी उसके बारे में भी सुना था। और एक साइड एक और माँ है जो अपने दो बच्चों को लेकर कुछ लड़ाइयां लड़ रही है। स्नैपी गर्ल्स और चटोरी रजनी, इन दोनों की लाइफ में अभी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें शायद इन्हें हिम्मत यदि मिल रही है तो वो एक माँ है इस बात से। स्नैपी गर्ल्स जो अपने दो बच्चों को लेकर आज संघर्ष कर रही हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तकलीफ में है, या बोले एक वो अभी माँ और बाप दोनों का कर्तव्य निभा रही है और कहीं ना कहीं अपनी बेटियों को एक अच्छा भविष्य देने की कोशिश कर रही है, उनकी हर जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। आप सोचिए, सपना जो है वो सिंगल पेरेंट्स है, अपने दोनों बेटियों को उन्होंने अपने दोनों पतियों को खोया है और आज अपनी दोनों बेटियों को एक अच्छा भविष्य देने की कोशिश कर रही हैं। और कहीं ना कहीं उनका पूरा जो आज जो काम कर रही है या कुछ भी कर रही है, उनका कहना है कि वो आज जो कुछ भी कर रही है अपने बच्चों के लिए। दो बार वो इतनी बुरी तरीके से टूटी है जब उनके हस्बैंड की मौत हुई है, पर वो यदि आज इस जगह पर या इस मुकाम पर खड़ी हैं तो कहीं ना कहीं अपनी बेटियों के लिए। वो बोलती है मैं जैसी हूं रहूं, पर मुझे अपने बच्चों को हर खुशी दे। कहीं ना कहीं आप भी इस बात को मानेंगे कि माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। आज यदि सपना के बच्चों को कुछ हो भी जाए तो शायद ही कोई ऐसा है जो सपना की कमी पूरी कर पाएगा उनकी लाइफ में, या सपना जो कुछ भी बर्दाश्त करे अपने बच्चों के लिए ही कर रही है, जो भी करे बच्चों के लिए वैसे ही। और एक माँ का ऋण कभी कोई भी नहीं चुका सकता, ये बात भी सही। और वो चीज जो एक माँ है वही समझ सकते हैं कि वो अपने बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं और कुछ भी बर्दाश्त। आजकल कम से कम जितने भी घरेलू हिंसा या कोई भी चीज से पीड़ित हैं, उनमें से कई लोग सिर्फ इसलिए सब कुछ बर्दाश्त करते हैं क्योंकि उनको लगता है उनके बर्दाश्त करने से उनके बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक साइड स्नैपी गर्ल्स हैं जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ शायद अभी तक बर्दाश्त की थी, और एक साइड है चटोरी रजनी। आप लोगों ने कहीं ना कहीं अभी देख लिया होगा कि चटोरी रजनी ने एक फेयरवेल रखा हुआ था, या मोक्ष के लिए एक पार्टी समझ लीजिए वो रखी हुई थी, उनकी बेटे के आत्मा की शांति के लिए कुछ किया हुआ था, जिसकी कुछ झलकियां हम लोगों को दिखाई गई। और उसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी आ रही थी। यहाँ एक माँ के दुख को भी टारगेट किया जा रहा है, लोगों को आज उस माँ का दुख भी कम लग रहा है। कई लोग बोल रहे हैं वो रोई नहीं, कई लोग बोल रहे हैं अरे बेटे को मरे हुए टाइम नहीं हुआ, पार्टी स्टार्ट कर दी। ये इन्होंने क्या किया, कोई गाना गा रहा है, कोई फूल ला रहा है, पार्टी हो रही, या उनके फेस पे वो दुख नहीं दिख रहा है। ये सब कमेंट्स जब आने लगे तो अब पिछले 17 तारीख को ही अभी उनके बेटे की डेथ हुई थी, लेकिन उन्होंने 24 तारीख को ही ये वीडियो उनको लाना पड़ा और बताना पड़ा कि उनको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कुछ चीजें देखकर। पर एक बात मैं भी बोलना चाहूंगी कि हर किसी का दुख दिखाने का तरीका अलग होता है। कई लोग रो रो के या हर चीज पूरी करके रो धो के ये सब चीजें दिखा के शायद अपना दुख दिखाते। और मानती हूँ माँ का दुख हुआ ऐसा है ही कि हाँ रोना आ जाता है, पर यहाँ तरण की माँ चटोरी रजनी का कहना है कि वो अपने बेटे को रोते हुए विदा नहीं करना चाहती, क्योंकि उनके बेटे को पसंद नहीं था कि उनकी माँ रोए। उनके बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई रोए। तो उन्होंने बोला है कि मैं आज नहीं रो रही हूं तो कहीं ना कहीं अपने बेटे को सुख से, शांति से, मोक्ष के साइड जाए। वो उनको किसी ने बताया है कि यदि आप यहाँ पर रोगे तो आपको संभालने वाले बहुत लोग हैं, पर कहीं दूर बैठा आपका बेटा आपको ऐसे रोते हुए देख रहा होगा, क्योंकि वो तो अपने माँ बाप, दोस्त, भाई, जो भी उनकी फैमिली थी सबको छोड़ के गए हैं। वो अपने दोस्तों से बहुत अटैच्ड थे, सबको छोड़ के गए, वो भी अकेले हैं। और यदि वो दूर से आपको रोते हुए देख रहे होंगे
तो शायद उनको बहुत दुख होगा और उनके पास कोई भी नहीं होगा उनको संभालने के लिए, आपके पास बहुत है। ये रीजन भी दिया है उन्होंने अपनी वीडियो में कि इसलिए मैं नहीं रो रही हूं, मैं नहीं चाहती मेरा बेटा अकेले कहीं तकलीफ में हो और मैं उससे मतलब उस तकलीफ से दूर भी ना कर पाऊं। उन्होंने और भी कई चीजें बताई अपने वीडियोस में। उन्होंने अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए बोला कि उसको अच्छा मोक्ष प्रदान हो, या जो उनको सिखाया गया है, और खास करके उन्होंने जो पार्टी या बच्चों के लिए इकट्ठा किया था उसका भी एक रीजन उन्होंने दिया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनके बेटे की आखिरी इच्छा थी जब उनके साथ एक्सीडेंट हुआ था। एक तो पहले एक्सीडेंट क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनका कहना है उन्हें कुछ भी पता नहीं है। वो उस समय केरला में थी, उनके हस्बैंड जो है वो ऑफिस में थे, और जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है वहां के आसपास के एरिया में कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं पाया गया है, जिससे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर हुआ क्या है। पर हाँ, ये एक रोड एक्सीडेंट था और उन्होंने बोला कि मुझे नहीं जानना है क्योंकि जाने वाला चला गया है। उन्होंने अपने वीडियो में जो बताया मैंने वो बताया, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो जिसको एक पार्टी का नाम दिया जा रहा है वो पार्टी थी शायद, पर वो खुशी होकर या खुश होकर नहीं की गई है, वो उनके बेटे की आखिरी इच्छा थी। उन्होंने बताया कि उनका बेटा बोलता था कि जब उनके एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे। उनको फ्लावर पसंद थे, उनको गाना पसंद था, उनको बच्चों के साथ मतलब अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना था। जो जो चीज वो चाहते थे उनके माँ बाप ने आखिरी विश समझकर, आखिरी इच्छा समझकर वो सब चीज की। तो इसमें क्या गलत है? यदि कोई माँ बाप अपने बच्चे की आखिरी इच्छा यदि पूरी करना चाह रहा है तो क्या वो गलत है? उसको भी नाम दे दिया गया कि पार्टी कर रहे हैं ये लोग। ये लोग कैसे है? इनके बेटे की मौत हुई है और ये लोग क्या कर रहे हैं? चटोरी रजनी नहीं रो रही है, उसके लिए भी लोगों का कहना है कि ये कैसी माँ है। माँ का दर्द ही होता है। ये वो समझ रही है कि उन्होंने अपना क्या खोया है। आज वो लाइफ में जो कुछ भी कर रही थी, वो अपना घर बता रही थी, जो भी बता रही थी कि ये घर, ये सब उन्होंने किसके लिए किया? उनका एक सिंगल चाइल्ड वो ही तरन था। और हाँ, एक और उन्होंने बोला है कि मैंने अपना एक बेटा खो दिया, मैं अपने एक और बच्चे को खोना नहीं चाहती हूँ। एक और बच्चा कौन है? तो आप शायद आपको पता होगा, जो उनके सोशल मीडिया जो अकाउंट्स होते हैं हैंडल करती है, शायद वो लड़की है क्योंकि उन्होंने करती है यूज किया है। उनके लिए बोला है कि वो भी इतनी ज्यादा ट्रोल हो चुकी है क्योंकि वो जब से तरन की डेथ हुई थी तब से वो कुछ अपडेट दे रही थी अपने सोशल मीडिया हैंडल पे। तो वो जो रजनी है वो तो नहीं दे रही थी, जो उन्होंने अपना सेकंड बच्चा बोला है या बोला है कि मैं उसे भी बच्चे के जैसे मानती हूँ, वो दे रही थी। क्योंकि एक तरीके से ये भी सही है कि वो अपडेट दे रही थी, क्योंकि अपडेट ना दे तो तरह तरीके की कंट्रोवर्सी होती, अफवाहें होती है, फेक न्यूज आती है। इसलिए सही जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसलिए वो अपने YouTube चैनल पर भी कम्युनिटी लगाई थी, इंस्टाग्राम पर भी बताया था। तो इसलिए क्योंकि सही न्यूज पहुंचे इसलिए वो अपडेट कर रही थी। पर उसको भी लोगों ने बोला अरे पैसा कमाना है, देखो अभी भी ये लोग अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव है। मतलब और भी आप लोग देखिएगा कितने गंदे गंदे थंबनेल लगाकर तरन के बारे में क्या क्या बताया जा रहा था। तो ये सब चीजें देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है। और कहीं ना कहीं जो चटोरी रजनी उन्होंने बोला है कि जिन्होंने भी उनके बेटे के लिए सांत्वना दी है, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे किया है, कमेंट किया है, उनके लिए सबको धन्यवाद। और जो शायद निगेटिविटी फैला रहे हैं या उनको लगता है कि हम लोग फेक कर रहे हैं, चैनल के लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, या रो नहीं रहे या पार्टी की है, जो भी निगेटिविटी फैला रहे हैं, प्लीज हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कुछ भी ना बोले। यदि मैं खुद बोलना चाहूंगी कि यदि आप लोग किसी के दुख को कम नहीं कर सकते तो प्लीज उस दुख को बढ़ाएं ना। और वो एक माँ है, माँ का दुख माँ ही समझ रही होगी, हम लोग सिर्फ थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे होंगे, पर उन पर क्या बीत रही है। उनका तो एक ही लाल था, एक ही बेटा था, वो बो गया है, क्या ही बीत रही होगी उन पर वो शायद बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मैं खुद हैरान हूं कि इतनी हिम्मत उनके अंदर कहाँ से आ रही है। एक ही बेटा उनका था, वो भी चला गया, वो बेटा जिसने शायद अच्छे से दुनिया भी नहीं देखी थी।
तो उनकी हिम्मत को सैल्यूट करना चाहिए, बोलना चाहिए कि वो बहुत स्ट्रांग है और आगे भी शुभकामनाएं देनी चाहिए, या जो बोलते हैं उनके दुख को कम करने की ये सब चीजें बोलनी चाहिए उनको, ना कि उनको ट्रोल करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि वो ये सब जो करी है अभी, बच्चों को बुलाकर जो फेयरवेल की है या जो कुछ भी किया है या सोशल मीडिया पर आके जो बोली है उसमें उनने रोया नहीं है ये वो, तो आपको क्या लगता है उनको याद नहीं आ रही होगी, उनको रोना नहीं आ रहा होगा, उनको तकलीफ नहीं हो रही होगी? सच थोड़ा सा इमेजिन करो, यदि हमारा छोटा सा बच्चा भी रहे ना, उसको बुखार भी आ जाए ना तो हमारा दिल कांप जाता है, हमें रात में नींद नहीं आती है। फिर उनका तो इकलौता बेटा दुनिया से ही चला गया। तो प्लीज जो भी नेगेटिव कमेंट करते हैं उनके दिल है भी या नहीं मुझे तो नहीं पता, पर प्लीज यदि आप किसी का दुख कम नहीं कर सकते तो उनको और तकलीफ ना दे। और आप लोगों को क्या लगता है जो नेगेटिविटी रजनी के लिए आ रही है वो सही है या गलत, जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में वो भी बताइएगा। और जो भी पहली बार मेरे चैनल पर आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।